थोड़ा आप आगे पोस्टर। हाँ, मुझे प्यारी भारत भारती का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। वर्तमान परिस्थिति में एक अच्छा समय चल रहा है जिसमें सार्धशती 150 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल चल रहा है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय संगीत का भी 150 साल चल रही है। ये बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने हमें पूरे भारत माता का एक स्वरूप बताया और भारत को एक आनंद मठ बताया। तो इस प्रकार की जो ट्राइब से उनका भगवान मानते हैं हमारे भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी 150 साल चल रहा है। एक ऐसे पुरुष जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को आर्य बनाना और वेदों को सहज रीति प्रक्रिया में कैसे लोग जाने, इसके लिए आर्य समाज का भी 150 साल चल रहा है। तो इस समय पर हम लोग पूरे भारतवर्ष में जहाँ नगर है, और नगर एक भारत माता के एक प्रतिबिंब है, गांव जैसे एक आत्मा है, ऐसे नगर में सब भाषाभाषी संस्कृति सभ्यता देखने को मिलती है। तो ये जो हमारे 7 सिस्टर एक मतलब जो 8 राज्य है वहाँ ट्राइब्स भी है और भारत के हर एक बड़े राज्य के लोग भी यहाँ रहते। तो इन जो दोनों के जो सांस्कृतिक सभ्यता जो है उनको एक दूसरे को परिपूरक है, इसको बताने के लिए एक साथ में एक मंच में लेने के लिए भारत भारती ये कार्यक्रम कर रहा है। और स्पेशली ये जो सार्धशती चल रही है, 150 साल की जयंती चल रही है, इसी उपलक्ष्य में भारत भारती आज गुवाहाटी में इस प्रोग्राम को रखा है और अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि हमारे आएंगे। जनरल सेक्रेटरी देन तेजू अरुणाचल प्रदेश सचाई क्री सामाजिक कार्यकर्ता निजर ट्राइबर कारण बहुत काम कर सचाई क्री एजन आसे अपनी बाकी नाम तो कोई विकास हाँ, बाकी बिहारी डायस्पोरा में काम करने वाले IPS ऑफिसर विकास वैभव जी, उनका सम्मान करेंगे। उड़िया डायस्पोरा में काम करने वाले सत्यनारायण मिश्रा जी, सूर्यनारायण मिश्रा जी, उनका भी सम्मान यहाँ होगा। और यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट में मारवाड़ी समाज को संगठित करना और आसाम की संस्कृति को पूरे देश में ले जाना, इसमें बहुत कार्यरत ऐसे हमारे रतन जी शर्मा, उनका भी सम्मान हम करेंगे। कुल मिलाकर के 7 लोगों का सम्मान गवर्नर के द्वारा होगा। ये एक प्रयास। मेरा नाम शोभन व्यास, मैं भारत भारती की ओर से यहाँ सेवा देता हूँ। उत्तर पूर्व प्रांतों का प्रांत का अधिकारी हूँ। हम यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखे हैं भारत भारती की, जो हर वर्ष रहती है। तो इस वर्ष निर्धारित किया है कि आसाम में गुवाहाटी में रखें ताकि नॉर्थ ईस्ट को पूरा जोड़े सके भारत भारती के लिए। तो यहाँ से मालूम पड़े कि क्या हमारी एक्टिविटी हो रही। यहाँ पे केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, जम्मू से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से एग्जीक्यूटिव कमेटी के 40 से 50 मेंबर्स आ रहे हैं। तो कल और परसों यहाँ मंथन होगा और रविवार के दिन सुबह महामहिम अपने राज्यपाल आएंगे और आचार्य जी, और यहाँ पे उसका समापन समारोह होगा। और साथ ही साथ 7 महानुभावों को अभिवादन करेंगे जिन्होंने सेवा की है। यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों में उनका अभिवादन करेंगे। तो उस कार्यक्रम को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा और 2 दिन का मंथन रहेगा कि भारत भारती को कैसे और विकसित करें और कैसे उसको पूरे देश भर में फैलाएं और क्या क्या करें। कार्यक्रम अलग अलग तरह के नए कार्यक्रम जैसे जैसे मंथन होगा वैसे वैसे आप सबको जनाया जाएगा। उसी लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा अपना सौभाग्य है कि माँ कामाख्या के धाम पे पूरे भारतवर्ष से अपने प्रतिनिधि भी आएंगे। आज से ही आने शुरू हो गए कई लोगों कामाख्या माँ के दर्शन करने थे, तो आज ऑलरेडी कई जने चले गए हैं और बाकी भी कल करेंगे। और कल 4 बजे से ये कार्यक्रम नेशनल एग्जीक्यूटिव का शुरू होगा, जो कल परसों यहाँ पे चलेगा और 1 तारीख को समापन। 75 शहरों में भारत भारती विद्यमान है तथा लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर भारत भारती ने स्टेट वाइज शहरों की लिस्ट प्रकाशित की है, जिसमें 150 लघु भारत शहरों में भारत भारती लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। संकल्पना ऐसी है कि जिस प्रकार अलग अलग राज्य रजवाड़ों को स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल ने सम्मिलित कर दिया, उनका जन्मदिवस एकता दिवस के नाते से मनाया जाता है। भारत भारती ने उनको आइकॉन इस नाते से मान्यता दे करके और
उनकी 150वीं जयंती पर अपने शहर में रहने वाला भारत हम लोग एक सूत्र में बांध देंगे, ऐसे संकल्प 150 शहरों को दे चुकी है। इसमें से लगभग 60 शहरों में हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, बाकी शहरों में आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव गुवाहाटी में हमारी 3 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की मीटिंग है, जिसमें हम लोग आज तक के कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे, आगे का दिशा निर्देश नीति निर्धारण भी तय करेंगे और इस कार्यक्रम का जो अंतिम बिंदु है उसमें माननीय गवर्नर के द्वारा कुछ लोगों का सम्मान भी होने वाला है। तो इस सारी संकल्पना को जन जन तक पहुंचाने वाले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात मैं विनय पत्रालय भारत भारती संस्था का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पुणे महाराष्ट्र से यहाँ गुवाहाटी आया हूँ और यहाँ कामाख्या देवी के मंदिर के तीर्थभूमि पर आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। गत 20 वर्षों से हम लोग भारत भारती संकल्पना पर कार्यरत है। हमारा साक्षात्कार ऐसा है कि भारत देश का हर शहर विकसित हो या विकासशील भारत का ही लघु स्वरूप है। लोग नौकरी, पढ़ाई, व्यवसाय के लिए रेलवे, बैंकिंग, मल्टीनेशनल कंपनियां पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में स्थलांतरित होते हैं और वहां अपनी संस्थाएं भी बना देते हैं। हर बड़े शहर में, फिर वो गुवाहाटी हो या सिलचर हो, आपको अलग अलग प्रांतों के लोग मिलेंगे। छठ पूजा भी वहाँ मनाते होंगे, ओणम भी होता होगा, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा भी होती होगी, चेटी चांद और लोहरी जैसे कार्यक्रम भी होते होंगे। बिहू फेस्टिवल मैंने सूरत में भी होते हुए देखा है, इतने बड़ी संख्या में असमी लोग वहाँ पर हैं। तो ऐसे पूरा भारत देश अलग अलग शहरों में बसा हुआ है और ऐसे अलग अलग भाषा भाषी समुदायों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना, मैत्री भावना विकसित करना, इसलिए भारत भारती की स्थापना हुई है। और संकल्पना ऐसी है कि जो अलग अलग प्रांत के लोग अपने फेस्टिवल मनाते हैं उसमें सबको निमंत्रण मिले। मराठी आदमी दुर्गा पूजा में जाए, बंगाली आदमी ओणम में जाए, मलयाली आदमी गुरुद्वारा में जाकर के माथा टिके, सरदार जी को बिहू फेस्टिवल पता हो और सब लोग मिलकर के पूरा भारत एक परिवार है। एक वट वृक्ष की तरह भारत देश है जिसकी टहनियाँ, फल फूल, पौधे, अलग अलग शाखाएं मिलकर के ये हमारी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ज्ञातियाँ, अलग अलग धार्मिक संप्रदाय ऐसे हैं। राष्ट्रीय एकात्मता का एक व्यवहारिक मॉडल एक शहर में ही हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ये मॉडल तैयार करने की यात्रा भारत भारत में 20 वर्षों पहले डिजिटल मीडिया टेलिविजनर যিসকল সাংবাদিক আহিছে সকলকে নমস্কাৰ। মোৰ নাম ভাস্কৰ দত্ত গোস্বামী। মই গুৱাহাটী যিটো অসম শাখাৰ মই ইয়াৰে বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈ আছোঁ। ভাৰত ভাৰতী ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিৰ কাম কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজধানী, যিবোৰ কেপিটেল চিটি বুলি কোৱা হয়, প্ৰত্যেকখন ৰাজধানী একোখন ক্ষুদ্ৰ ভাৰত। তাত বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে, তাত বাহিৰৰ পৰা আহি মানুহে কাম কৰে আৰু তাত 3 বছৰ 2 বছৰ বা ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহে, থাকি পেলাই আকৌ নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ গুচি যায়। কিন্তু সেই তাত থকা সময়খিনিত তাৰ স্থানীয় লোকৰ লগত সেই ঠাইৰ যোন আমি ধৰক এতিয়া গুৱাহাটীত আমি অসমীয়াখিনি আমি এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ, ডাঙৰ ককায়েক আৰু ইয়াত থকা বাকী যিমানবোৰ কমিউনিটি অসমত আছে, অসমৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত, তেখেতসকল আমাৰ সৰু ভাইৰ নিচিনা। তেওঁলোকক বিপদে আপদে আমি যাতে মাত দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰো অসমীয়া ল'ৰা যিবোৰ আজি হায়দৰাবাদত, দিল্লী, বম্বে, কলিকতাত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ যাতে কিবা এটা বিপদ হ'লে যাতে পুতুকে ভাৰত ভাৰতীৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি যায়, তাৰ মানুহে তেওঁলোকক সহায় কৰে, সেইটোৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ভাৰত ভাৰতী নিচিনা অনুষ্ঠান এটা যোৱা 20 বছৰে কাম কৰি আছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ সংগঠন আছে, আমাৰ বহুতো সৈন্য আৰু বছৰি আমি এনেকৈ লগ হওঁ। এবাৰ গুৱাহাটীত লগ হ'ব আৰু অহা 1 তাৰিখে আমাৰ এখন ইয়াত জেনেৰেল সাধাৰণ সভা এখন হ'ব। তাতে আমি 10 জন মানুহক আমি সন্মান জনাম ভাৰত ভাৰতী তৰফৰ পৰা। অৰুণাচলৰ পৰা 2 জন আছে, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আছে, অসমৰ পৰা আছে কেইজনমান আৰু ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহিব। পৰহি আমাৰ ইয়াতে হ'ব। আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আপোনালোক আহিব। আমাৰ লায়ন্স যিটো অডিটৰিয়াম আছে আই হস্পিটেলৰ ইয়াতে কাষতে, তালৈ। আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যাতে ভাৰত ভাৰতীৰ মেছেজটো, সংহতিৰ যি মেছেজটো আমি সকলোলৈকে যায়, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।